हमारे साथ बिहार के पुलिस महानिदेशक आलोक राज मौजूद हैं। आलोक जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बिहार में निवेश लाने की कोशिश हो रही है, पूरी दुनिया से निवेशकों को आकर्षित किया जा रहा है। हाल के कुछ दिनों में काफ़ी निवेश आया भी है। निवेश के मामले में लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो बिहार के डीजीपी होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, निवेशकों को क्या आश्वासन आपका है? बिहार बिजनेस कनेक्ट में आने वाले सभी निवेशकों को मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बिहार में विधि व्यवस्था की स्थिति बहुत अच्छी है, समाज में सुरक्षा का माहौल है और मैं सभी निवेशकों को अपील करता हूँ कि आपका बिहार में स्वागत है। आपकी सुरक्षा के लिए बिहार पुलिस पूरी तरह प्रतिबद्ध है। इस समिट में आने के लिए आपकी सुरक्षित यात्रा, आपका सुरक्षित आवासन एवं जब तक आप बिहार में हैं, बिहार पुलिस पूरी तरह से आपको सुरक्षित रखेगी। और ये भी मैं वादा करता हूँ कि जो निवेशक बिहार में आएंगे, निवेश करेंगे, यहाँ का समाज उनका स्वागत करेगा और बिहार पुलिस पूरी तरह से उनकी सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध होगी। बिहार कभी कभी परसेप्शन का शिकार हो जाता है, कभी कभी पुरानी बातें कही जाती है। तो क्या पुरानी बातें, जो इतिहास है, उससे बिहार कितना आगे निकल गया है? देखिए, बिहार को इतिहास के आईने में देखना बिल्कुल ही गलत है। और आपने सही कहा, मेरा ये मानना है कि जो पुलिसिंग के आयाम हैं वो 3 पी पर निर्धारित हैं। एक पी है प्रिवेंशन एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम, जो हमारा मूल काम है। दूसरा पी है प्रोसिक्यूशन, माननीय न्यायालय के माध्यम से अभियुक्तों को सजा दिलाना। और तीसरा पी है परसेप्शन। तो आपने सही कहा कि बिहार को इतिहास के आईने से यदि देखेंगे तो परसेप्शन में कहीं ना कहीं कमी नज़र आएगी। लेकिन वर्तमान में यदि आप पिछले कुछ वर्षों का आंकड़ा देखेंगे, राष्ट्र स्तरीय आंकड़ा देखेंगे और बिहार पुलिस की नई पहल का अध्ययन करेंगे, तो आपको लगेगा कि नहीं, परसेप्शन में भी काफ़ी चेंजेस आया है। और आपने सही कहा कि इसीलिए निवेशक बिहार की ओर आकृष्ट भी हो रहे हैं, बिहार आ रहे हैं। तो मैं ये आश्वस्त करना चाहता हूँ कि बिहार को इतिहास के आईने से ना देखा जाए और जो वर्तमान बिहार है, जहाँ हमारा मोटो है विकास के साथ न्याय और अपराध और भ्रष्टाचार के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस, आप उस दिशा से बिहार को देखिए। बिहार में कई औद्योगिक क्लस्टर खड़े हो रहे हैं, कई औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हो रहे हैं। तो बिहार पुलिस, बिहार का जो प्रशासन है, वो उन क्लस्टर्स को खास सुरक्षा देने के लिए क्या कदम उठा रहा है? देखिए, सीआईएसएफ की तर्ज पर बिहार में बिहार इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स का गठन किया गया है, जिसका ये मुख्य उद्देश्य होगा कि ये जो इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स बन रहे हैं या जहाँ भी उद्योग लगाए जाएंगे, जहाँ भी निवेशक आएंगे, अपना काम करेंगे, तो इन क्लस्टर्स को, इन उद्योगों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी। ये पूर्व से भी इस पे काम हुआ है, लेकिन वर्तमान में 2 बटालियन को विशेष तौर पर इसके लिए प्रशिक्षित किया गया है और ये व्यवस्था की जा रही है कि अब कोई भी औद्योगिक क्लस्टर को जैसे ही फोर्स की रिक्वायरमेंट हो और जब वो डिमांड करें फोर्स का, तो तुरंत उनको एडिक्वेट फोर्स दिया जाएगा। पटना में हम देखते हैं कि शॉपिंग मॉल्स, दुकानें, सिनेमा घर देर रात तक खुले रहते हैं। आपसे जानना चाहेंगे, इस स्थिति तक आने के लिए बिहार पुलिस ने क्या कदम उठाए हैं और पूरे राज्य की इसी मामले में कैसी दशा है? अर्बन पुलिसिंग की दिशा में बिहार ने कई पहल किए हैं, कई सार्थक कार्य किए गए हैं, जिसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण है सिटी सर्वेलेंस सिस्टम जो हमारा है। अभी सभी जगह जितने भी कमर्शियल कॉम्प्लेक्सेस हैं, मार्केट कॉम्प्लेक्सेस हैं, मॉल हैं, सिनेमा हॉल हैं, सभी जगह सीसीटीवी है। इसके अतिरिक्त सीसीटीवी की स्थापना सभी जगह की गई है। इसके अतिरिक्त जो हमारा कंट्रोल रूम है, जो इंटीग्रेटेड हमारा कमांड सेंटर है, वो एक थर्ड आई की तरह काम कर रहा है। तो हम थर्ड आई के माध्यम से जो भी गतिविधियां हो रही हैं उस पर नज़र रखते हैं। और जैसा कि आपने कहा कि देर रात तक सिनेमा हॉल, मार्केट खुले हैं, तो ये इस बात का प्रतीक है कि लोग सुरक्षित महसूस करते हैं, समाज में सुरक्षा का माहौल है, विधि व्यवस्था अच्छी है, तभी लोग निकलते हैं अपने परिजनों के साथ, अपने फैमिली के साथ। और इसमें एक और बिहार पुलिस की जो पहल है, जो अर्बन पुलिसिंग है, विशेष तौर पे मैं कहूँगा, हमारी जो पेट्रोलिंग व्हीकल है, आप कभी भी निकलिएगा तो कहीं ना कहीं आपको पेट्रोलिंग व्हीकल नज़र आ जाएगी।
तो प्रिवेंटिव पुलिसिंग की दिशा में बिहार में ये बहुत बड़ा काम हो रहा है। डायल 112 की दिशा में बिहार ने बहुत काम किया है, जिसके माध्यम से आपका जो हमारा जो रिस्पांस टाइम है वो काफ़ी घट गया है, और अब हम 10 मिनट की समय सीमा के आसपास अर्बन सेंटर्स में तो और भी कम देर में हमारी पुलिस टीम पहुंच जाती है और तुरंत हम विक्टिम को सहायता उपलब्ध कराते हैं। और 112 में एक और इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है, वो है सुरक्षित महिला सफ़र के लिए। ये बिहार तीसरा राज्य है पूरे देश में जहां ये कार्यक्रम शुरू किया गया। इसमें कोई भी महिला यदि सफ़र कर रही हो और उसे ज़रा भी खतरा महसूस होता है, कोई लड़की हो कोई लेडी हो, वो तुरंत डायल 112 पे डायल करेंगी, उनका नंबर ले करके वो लोकेशन उनका लॉग हो जाएगा, और जब तक वो सुरक्षित गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच जाती हैं, 112 की टीम, 112 की जो पेट्रोलिंग टीम है वो उनको स्कॉट करके वहां तक पहुंचाएगी। तो ये एक अच्छी पहल है, इस पे हम लोग निरंतर काम कर रहे हैं। कॉल टेकर्स भी बिहार में जितने कॉल आते हैं वो भी काफ़ी हाई नंबर्स पे हैं, और बहुत अच्छा रिस्पांस हम लोग उस पर प्रदान कर पा रहे हैं। जैसे आपने बात की महिला सुरक्षा देने की, तो आपको जानकारी होगी कि बिहार में महिला बहुत उद्यमी भी बहुत तेजी से बढ़ रही हैं। जैसे मुजफ्फरपुर बैग क्लस्टर है, वहाँ सिर्फ महिलाएं हैं। तो बिहार पुलिस महिला उद्यमियों को और जो इंडस्ट्री में महिला जो कार्यरत हैं, ऐसे महिला कर्मचारियों को पूरे राज्य में बेहतर काम का वातावरण देने के लिए किस तरह की पहल हाल के दिनों में की है बिहार पुलिस ने, जिससे कि ऐसा वातावरण बना है? मैं ये कहना चाहता हूं कि महिला पुलिस कर्मियों की यदि संख्या देखी जाए, महिला पुलिस कर्मियों, महिला पदाधिकारियों की, तो बिहार पूरे देश में सबसे आगे है। हमारे यहाँ लगभग 29% महिला कर्मी और महिला पुलिस पदाधिकारी हैं। प्रत्येक जिला में महिला पदाधिकारियों को थाना अध्यक्ष बनाया गया है। प्रत्येक थाने में विमेन काउंसलिंग डेस्क है। इसके अतिरिक्त आपने देखा होगा कि यातायात में भी महिला पुलिस कर्मियों की, महिला पुलिस पदाधिकारियों की संख्या बहुत ज़्यादा है और काफ़ी अच्छी भागीदारी है। तो हमारी ये कोशिश है कि, और प्रत्येक जिला में महिला थाना भी है, तो हमारी ये कोशिश है कि जो भी हमारी महिलाएं, हमारे राज्य की बेटियां, बहनें जो भी काम पे जा रही हैं, किसी क्षेत्र में काम करने के लिए आगे बढ़ रही हैं, चाहे वो कोई सरकारी कार्य हो या कोई निजी कार्य हो या कोई उद्योग हो, कोई भी काम वो कर रही हैं, तो वहाँ उन्हें एक पर्याप्त सुरक्षा का माहौल मिले। और यदि कोई कंप्लेन भी अगर उनका हो तो उसके एड्रेस के लिए, उसकी सुनवाई के लिए उनको महिला पुलिस पदाधिकारी, पुलिसकर्मी मिलती रहे। ये हमारा प्रयास है, और इसीलिए बड़ी संख्या में बिहार पुलिस में महिला पुलिस पदाधिकारी और पुलिसकर्मियों की नियुक्ति की गई है। बड़ा सराहनीय कदम है, क्योंकि इससे जो ज़्यादा महिला पुलिस अधिकारियों की वजह से एक सुरक्षा का माहौल जो है महिलाओं के बीच बनता है। हाल के दिनों में वाकई जो बिजनेसमैन, बिजनेस कम्युनिटी के खिलाफ कोई बड़े अपराध जो है सुनने को नहीं मिले, तो इसके पीछे कोई ना कोई रणनीति जरूर बिहार पुलिस ने बनाई होगी। उस रणनीति पर थोड़ा प्रकाश डालिए। देखिए, बिहार, जैसे मैंने कहा कि इतिहास में यदि जाइएगा तो ऑर्गेनाइज क्राइम और किडनैपिंग वगैरह बिहार में पहले बहुत होते थे, लेकिन बिहार पुलिस ने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, बहुत मेथोडिकल रूप से ऑर्गेनाइज क्राइम पे हम लोगों ने काफ़ी प्रहार किया है। बिहार पुलिस की जो STF यूनिट है विशेष तौर पे ऑर्गेनाइज क्राइम पे काफ़ी काम कर रही है। कई कुख्यात अपराधकर्मी गिरफ्तार हुए, कई लोगों को माननीय न्यायालय से सजा भी हुआ। तो इस प्रकार जो हमारा ऑर्गेनाइज क्राइम का जो बड़ा गैंग था उसको हम लोगों ने ध्वस्त किया। इसके अतिरिक्त बिजनेसमैन के सपोर्ट के लिए जहां भी आवश्यकता हुई तो बिहार सरकार का एक और संकल्प है, उनको आवश्यकता अनुसार निजी अंगरक्षक भी प्रोवाइड किए गए बिजनेसमैन लोगों को। तो जो भी जिन लोगों को जहां जहां ज़रूरत हुई उस प्रकार से बिहार पुलिस ने हेल्प किया। इसके अतिरिक्त पहले से भी ये व्यवस्था रही है कि औद्योगिक क्लस्टर्स में हम लोग एडिक्वेट फोर्स डिप्लॉय करते हैं, और जैसा मैंने कहा कि अब तो और प्रशिक्षित फोर्स हम देने जा रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इन सभी कारणों से मुझे लगता है कि इसमें एक सुरक्षा का माहौल बना, और बिहार पुलिस आगे भी, हमारी जो यूनिट है STF की और डिस्ट्रिक्ट इंटेलिजेंस यूनिट जो हमारी है, वो सभी इस पे वर्क कर रही है।
और जो भी ऑर्गेनाइज क्राइम में जो भी गैंग शामिल है उसे किसी भी स्थिति में हम बख्शेंगे नहीं। बिहार हाल के दिनों में पर्यटन के मामले में उभरा है, क्योंकि कई धर्मों से जुड़े स्थल हैं यहाँ, बाकी प्राकृतिक सौंदर्य भी है, पर्यटन तेजी से बढ़ा है। तो पर्यटकों को सुरक्षा देने के लिए, पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए प्रशासन का, पुलिस प्रशासन का क्या योगदान है? मुझे बड़ा गर्व है कि मैं बिहार का हूं और मुझे यहाँ काम करने का अवसर मिला। आप देखिए, बिहार एक ऐसा राज्य है जहाँ सभी जो मुख्य धर्म है उनका इम्पोर्टेंट रिलीजियस स्थल है। बोध गया है, पावापुरी है, राजगीर है, नालंदा है, पटना साहिब है, वैशाली है। तो इस प्रकार यदि टूरिस्ट का इनफ्लो आप देखेंगे तो बोध गया में प्रत्येक वर्ष लाखों टूरिस्ट आते हैं। अभी हाल में पितृपक्ष मेला संपन्न हुआ जहां पूरी दुनिया से लोग आए। इसके अतिरिक्त अभी विंटर सीजन चल रहा है, बोध गया में निरंतर टूरिस्ट आ रहे हैं। राजगीर में हाल में ही हम लोगों ने एशियन वुमेन हॉकी चैंपियनशिप कराया। इसके अतिरिक्त नालंदा में, वैशाली में टूरिस्ट का फ्लो बहुत ज़्यादा रहता है। इसमें जो महत्वपूर्ण पहल बिहार पुलिस की ओर से किए गए हैं वो इस प्रकार हैं। इन सभी जगहों पर पुलिस का ओपी, पुलिस थाना, पुलिस पिकेट की स्थापना की गई है। इसके अतिरिक्त टूरिस्ट फ्रेंडली पुलिस पदाधिकारियों की नियुक्ति, उनके प्रतिनियुक्ति किया गया है। उनको विशेष तौर पे पोलाइट और पीपल फ्रेंडली होने के लिए प्रशिक्षित भी किया गया है। उस प्रकार से उनको ब्रीफिंग दी गई है। बोध गया में ये कोशिश की जा रही है। राजगीर में चूंकि इंटरनेशनल टूरिस्ट आते हैं तो ऐसे भी हम लोगों को तलाश कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं कि जो थोड़ी फॉरेन लैंग्वेज भी जिनको आती हो। इसके अतिरिक्त वहाँ पे स्पेशल, आप जाइएगा दिखेगा, स्पेशल टूरिस्ट व्हीकल भी आपको नजर आएगा पेट्रोलिंग करता हुआ। तो इन सभी दृष्टिकोण से बिहार पुलिस का ये कदम रहा है कि टूरिस्ट को आकृष्ट किया जाए। पटना साहिब में जो पटना में कार्यक्रम हुआ, प्रकाश उत्सव, वो देखिए पूरी दुनिया में उसकी सराहना हुई और विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से या सुरक्षा के दृष्टिकोण से वो बहुत ही सफल कार्यक्रम रहा। आपने अभी बात की थोड़े समय पहले ऑर्गेनाइज क्राइम की, लेकिन एक और बड़ा ऑर्गेनाइज क्राइम टेक्नोलॉजी के साथ पैदा हो गया है, वो है साइबर क्राइम। किसी को पता नहीं चलता, उसके अकाउंट से लाखों रुपए चले जाते हैं। तो ये जो नया तरह का क्राइम है, जिससे कि आम जनता को भी नुकसान होता है, उद्योगों को भी नुकसान होता है और कई बार तो सरकारी संस्थाओं को भी नुकसान होता है, तो इस पे रोक लगाने के लिए बिहार पुलिस किस तरह की पहल कर रही है? साइबर क्राइम निश्चित तौर पे वर्तमान समय के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। न सिर्फ बिहार बल्कि पूरा देश साइबर क्राइम के अपराध से परेशान है और साइबर क्राइम के नए नए स्वरूप सामने आ रहे हैं। अब डिजिटल अरेस्ट एक नया स्वरूप सामने आया है जो पहले नहीं था। साइबर क्राइम की रोकथाम की दिशा में कई तरह से काम किए जा रहे हैं। सबसे पहले तो हम लोग इसमें अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। बिहार पुलिस की जो आर्थिक अपराध इकाई है वो सीडैक से एमओयू किया गया है, सीडैक के साथ, और सीडैक के माध्यम से विभिन्न कॉलेजेस में, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में और अन्य सार्वजनिक संस्थानों में अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है कि साइबर क्राइम से किस प्रकार आप बचें, क्योंकि साइबर क्राइम से बचने का सबसे सर्वोत्तम उपाय है अवेयरनेस। दूसरा 1930 जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल है, इस पे जो कंप्लेंट्स आती है उस पे बिहार पुलिस द्वारा या साइबर जो हमारी साइबर शाखा है ईओयू द्वारा त्वरित कार्रवाई की जा रही है। और बिहार टॉप 3 स्टेट्स में है जहां 1930 पे कंप्लेंट रजिस्टर होता है और 100% हम लोग उसको एड्रेस करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे कई मामलों में हम लोगों ने, बिहार पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने और साइबर शाखा ने, जिन लोगों का पैसा साइफन ऑफ हुआ था या जिसका पैसा निकाला गया था, अकाउंट को फ्रीज कराकर कई मामलों में पैसे को वापस भी कराया गया है कंप्लेनेंट को। बिहार के प्रत्येक थाने में, प्रत्येक जिले में साइबर थाना सृजित है, कार्यरत है। तो इस दिशा में भी हम निरंतर काम कर रहे हैं और इस दिशा में और भी काम करने की आवश्यकता है, जिस पे हम लोग विचार कर रहे हैं किस प्रकार साइबर यूनिट को और हम स्ट्रेंथन करें। साइबर के क्राइम के लिए हम एक अलग से वर्टिकल बनाने की भी हमारी योजना है। इस पर निरंतर कार्य चल रहा है और अवेयरनेस का काम भी हम निरंतर कर रहे हैं।
बड़ी बात है कि इस दिशा में बिहार पुलिस बहुत तेजी से काम कर रही है और उम्मीद करते हैं कि और कुछ बड़े स्ट्रक्चर्स इस मुतल्लिक आने वाले समय में खड़े हो जाएंगे। मैं यहाँ ऐड करना चाहता हूँ कि साइबर फोरेंसिक लैब की स्वीकृति भी हो गई है और शीघ्र पटना और राजगीर में साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना भी हो जाएगी। आखिरी सवाल पूछना चाहेंगे, बिहार बिजनेस कनेक्ट में अब बहुत कम दिन बचा है। जो निवेशक तो तरह तरह से इंडस्ट्री के लोग, टूरिज्म के लोग निवेश को आमंत्रित करने के लिए लोगों को यहाँ बुला रहे हैं, आकर्षित करने के लिए अपनी अपनी बातें कह रहे हैं। बिहार का प्रशासन क्या कहना चाहता है? बिहार पुलिस की ओर से मैं सभी निवेशकों का स्वागत करता हूं और मैं आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप उत्साहपूर्ण ढंग से बिहार आएं, बिहार के प्राकृतिक सौंदर्य को देखें, बिहार के दार्शनिक, ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों का भ्रमण करें और बिहार के माहौल जो अभी सुरक्षित है और बिहार में लोग अच्छे हैं, लोग यहाँ के उद्यमी हैं, मेहनती हैं और लोग यहाँ दूसरों को रिस्पेक्ट देते हैं, प्रेम देते हैं। तो बिहार में निवेशकों के लिए, निवेश के लिए एक बहुत ही उपयुक्त माहौल है और सभी निवेशकों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आपके सुरक्षा की मुकम्मल व्यवस्था की जाएगी। बिहार पुलिस इसके लिए प्रतिबद्ध है और बिहार पुलिस इसके लिए तैयार है। जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।